अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारा 11वां लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेबल। HTML लैंग्वेज के अंदर टेबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। जो टेबल हमारा मुश्तमिल होगा इसके अंदर रो एंड कॉलम्स होंगे। इसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करेंगे वो आएगा टेबल टैग। टेबल टैग को क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे TR और इस TR को क्लोज कर देंगे। फिर हम इस्तेमाल करेंगे TD और TD टैग को क्लोज कर देंगे। इस TR का मतलब होता है टेबल ड्रॉ और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो आए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम HTML के अंदर टेबल टैग का इस्तेमाल करते हुए टेबल बनाते हैं। तो इससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखें ये रफ सा टेबल मैंने बनाया है। इस टेबल का इस्तेमाल हम HTML के अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई आउटपुट शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि देखें मैंने लिखा हुआ नाम, तो हम अपना यहाँ पे नाम देंगे। ये पासवर्ड है, कोई भी पासवर्ड देंगे तो पासवर्ड की शक्ल में आ जाएगा। और फोन नंबर देते हैं, यहां से हम अपनी जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे, डाटा हमारा सेव हो जाएगा। तो आज हम ये देखेंगे किस तरीके से हम ये अपना फॉर्म या टेबल कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सर्च करें नोटपैड। ये नोटपैड पे क्लिक करें, ये एडिटर ओपन हो जाएगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले लेक्चर अभी नहीं देखे तो पहले वो पिछले लेक्चर रिवाइज कर लें। तो यहां पे हम टैग लगाएंगे टेबल टैग। इस टेबल टैग को क्लोज करें, इंटर करके नीचे आ जाएं। इस जगह पे हम टैग लगाएंगे TR और TR को क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, टेबल टैग को क्लोज करेंगे। इसके अंदर टैग इस्तेमाल करेंगे TR और TR टैग को क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हम टैग इस्तेमाल करेंगे TD का। TD, इस TD को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा टेबल बन गया। फाइल पे जाएं, सेव एज, डेस्कटॉप पे क्लिक करें, फाइल का नाम देना है। इसका पेज का मैं नाम रखता हूं टेबल डॉट अपने HTML लाजमी लगाना है। सेव कर दें। देखें स्टूडेंट, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा टेबल का पेज आ गया। डबल क्लिक करें तो ये चल जाएगा। अभी हमें अपना टेबल बना हुआ नजर नहीं आया। बन गया है लेकिन अभी नजर नहीं आया। तो उसके लिए आप टेबल के अंदर जाएंगे, यहां पे आप लगाएंगे इसका एट्रीब्यूट बॉर्डर। इसको वैल्यू देता हूं मैं 1। ये बॉर्डर है। जैसे स्टूडेंट हमें पता है कि जो टेबल होता है उसके अंदर बॉर्डर होता है। तो वो बॉर्डर लगाने के लिए हम इसका एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर। Ctrl+S, इसको रिफ्रेश करें, ये देखें टेबल बन के आ गया। ये था हमारा बॉर्डर का काम। जितना बॉर्डर आप बढ़ाएंगे उतना इसका हाशिया जो है ये बढ़ जाएगा। बॉर्डर का मतलब होता है यानी कि ये साइड पे अपने हाशिया लगाना है। अब हम कहते हैं इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा करें। इसके लिए हम लगाएंगे विड्थ। इसका एट्रीब्यूट है विड्थ का। इसको हम वैल्यू देंगे, मैं 300 दे देता हूं। Ctrl+S, ये देखें इसकी विड्थ आ गई। अब हम कहते हैं इसको हाइट आ जाए। एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे हाइट का। ये देखें इसकी हाइट आ गई। ये विड्थ और हाइट आ गई। स्टूडेंट्स क्या किया हमने, टेबल का टैग, इसको हम बॉर्डर देंगे यानी कि हाशिया लगाएंगे इसके ऊपर, और इसको विड्थ देंगे कि कितना बड़ा हमने लेना है, जिसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और इसकी हाइट देंगे ये हम कितनी करेंगे। ये आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको मैं 400 दे सकता हूं, 5 दे लें, आपकी मर्जी। ये करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये बॉर्डर भी आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये बॉर्डर आ गया हमारे पास। ये थे इसकी विड्थ, हाइट और बॉर्डर। अब हम कहते हैं कि ये टेबल तो
अभी इतना अच्छा नहीं बना, यानी कि टेबल के अंदर तो रो एंड कॉलम होती हैं, हमारा तो एक बॉक्स बन के आ गया। हम मजीद इस पे काम करते हैं स्टूडेंट्स। जब आप एक टी आर और टी आर क्लोज करेंगे, इसके अंदर टी डी लगाएंगे, तो आपका ये एक सेल बनेगा, इसको हम एक सेल कहेंगे। आप कहते हैं मेरे 2 रो होनी चाहिए इसके अंदर, तो उसके लिए आप एक और टी आर लगाएंगे, इस टी आर को क्लोज कर दें। इसके अंदर हम लगाएंगे टैग टी डी का, और इस टी डी को क्लोज कर देंगे। एक टी आर स्टार्ट करें, उसको क्लोज करें, उसके अंदर एक टी डी स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे, तब जाके आपका एक सेल बनेगा। कंट्रोल एस, ये देखें, ये एक रो बन गई, ये दूसरी रो बन गई। एक और रो बनाते हैं, टी आर को क्लोज कर दें, इसके अंदर टी डी लगाएंगे और टी डी को क्लोज। कंट्रोल एस, ये एक रो, ये दूसरी, ये तीसरी। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे, ये 3 रो बन गई। जितनी रो आप बनाना चाहते हैं उतनी दफा आप टी आर और टी डी का कॉम्बिनेशन जो है इसको रिपीट करते जाएंगे। तो ये तो हमारी रोज तो बन गई। अब हम इस कहते हैं कि इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर कॉलम कैसे बनाएंगे, वो सेल कैसे बनाते हैं, वो काम करते हैं। तो इसके अंदर अब रिपीट करेंगे टी डी, इस टी डी को क्लोज कर दें, यानी कि जब टी आर के अंदर हम टी डी को रिपीट करेंगे एक, फिर दोबारा शुरू करें और इसको क्लोज करेंगे, तो हमारा सेल बढ़ेगा। कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें 2 सेल बन गए। एक और सेल बनाने के लिए फिर इसको रिपीट कर दें, टी डी क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस, ये तीसरा सेल बन गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम ये कॉलम बनाते हैं और ये रो बनाते हैं। अब इस रो के अंदर हम कहते हैं, ये दूसरी रो के अंदर तो हमारे 2 सेल होने चाहिए। इसके अंदर भी देखें, आपने एक सेल बनाया था, आप दूसरा सेल बनाते हैं, टी डी को ओपन करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस, ये रिफ्रेश करें, ये देखें दूसरा सेल बन गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आई होगी कि किस तरीके से हम एक टेबल के अंदर रो एंड कॉलम्स बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं रो, यानी कि ये पहली रो के अंदर हमारे 3 कॉलम्स हैं और दूसरी रो के अंदर हमारे 2 कॉलम हैं और तीसरी रो के अंदर हमारा 1 कॉलम है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंट्रोल करेंगे कि इसका जो साइज है वो कम ना हो, यानी कि ये जो सेल है इसको पूरी रो पे आना चाहिए, और मजीद इसके ऊपर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाते हैं। जब तक आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी पिछले लेक्चर नहीं देखे पहले, वो तब तक पिछले लेक्चर रिवाइज कर लें। तो हम बाकी मजीद हम काम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।